बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद को हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन्नातों के जरिए तामीर किया था और हमेशा इस जमीन पर कभी यहूदियों ने कब्जा जमाने की कोशिश की तो कभी ईसाइयों ने कब्जा जमाने की कोशिश की। इस्लाम से पहले इन दोनों कौमें बैतुल मुक़द्दस के लिए आपस में लड़ते आ रही थी। यहाँ तक कि फिलिस्तीन में जब कोई यहूदी बादशाह बनता तो बैतुल मुक़द्दस के आसपास बनने वाले सारे ईसाइयों को कत्ल कर देता, और जब कोई ईसाई बादशाह बनता तो बैतुल मुक़द्दस के आसपास रहने वाले सभी यहूदियों को कत्ल कर देता। सदियों से यही होता चला आ रहा था। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाई तो लोगों को इस्लाम का पैगाम सुनाया और इस्लाम की दावत दी। तो आगे चलकर मदीने में एक इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखाई गई और फिर धीरे धीरे आसपास के सभी इलाके इस्लामी हुकूमत में शामिल होते चले गए। यहाँ तक कि हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के हुकूमत के जमाने में बैतुल मुक़द्दस भी फतह होकर मुसलमानों के हाथों में आ गया। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु ने एक मशहूर सहाबी हजरत उबैदा बिन जर्रा को एक बड़े लश्कर लेकर मिस्र की तरफ भेजा ताकि इन इलाके को फतह करके इस्लामी हुकूमत में शामिल कर सके। हजरत अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु ने बहुत सी जंगें लड़के मिस्र व यमन और आसपास के इलाके को फतह कर लिया और आखिर में बैतुल मुक़द्दस ही बचा था। तो हजरत अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु ने आकर अपने फौज के साथ बैतुल मुक़द्दस पर चढ़ाई की और उसे चारों तरफ से घेर लिया। उस वक्त बैतुल मुक़द्दस ईसाइयों के कब्जे में था। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु की दौरे हुकूमत में उनका इतना दबदबा था कि आप रदियल्लाहु अन्हु के नाम से ही बड़े बड़े बादशाह कांपते थे, क्योंकि आप रदियल्लाहु अन्हु के हुकूमत के वक्त ईरान व रोम जैसे जैसे बड़े बड़े मुल्क भी इस्लाम की सरहदों में दाखिल हुए। जब रोम या ईरान जैसे बड़े बड़े देश के बादशाहों ने भी हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के सामने अपने घुटने टेक दिए तो बाकी छोटे छोटे मुल्कों को भी ये यकीन हो गया कि हजरत उमर जिधर भी रुख करेंगे उन इलाकों को फतह करना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। इसलिए उस वक्त के छोटे छोटे बादशाह हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के नाम से ही कांपते थे। इस्लामी हुकूमत 35 लाख मुरब्बा मील तक फैल चुकी थी, जितने में आज 3 बड़े बड़े मुल्क शामिल हो सकते हैं। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु का खौफ तो पहले ही इन फिलिस्तीनी ईसाइयों में बैठा हुआ था। तो जिस वक्त हजरत अबू उबैदा ने जाकर बैतुल मुक़द्दस को हर तरफ घेर लिया और ईसाइयों को मजबूर किया कि वो बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हवाले कर दे, पहले तो ईसाइयों ने मुखालिफत की, लेकिन बाद में इस बात पर राजी हो गए। ईसाइयों के एक बड़े आलिम ने आकर हजरत अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु से कहा कि हम सुलह करना चाहते हैं, लेकिन बैतुल मुक़द्दस की चाबियां हम तुम्हें नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर उन निशानियों में कुछ भी नहीं जो हमारी किताबों में लिखी है कि एक बादशाह आकर बैतुल मुक़द्दस को ईसाइयों से लेगा। तो हजरत अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि आखिर उस बादशाह की क्या क्या निशानियां तुम्हारी किताबों में लिखी हुई है। उस ईसाई आलिम ने जवाब दिया कि हमारी किताबों में लिखा है कि उस बादशाह का चेहरा थोड़ा सा लंबा होगा, उसकी घनी दाढ़ी होगी और उसके बालों में कुछ सफेदी होगी, वो कद और सेहत से अच्छा होगा। ऐसी सिफतें सुनकर हजरत अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु ने मुस्कुराया और कहा, ए आलिम, तुम जिस इंसान की बात कर रहे हो वो हमारे आमिर उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ही है। तो उस ईसाई आलिम ने कहा कि हम बैतुल मुक़द्दस की चाबियां उन्हें खुशी खुशी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्त ये है कि हम ये चाबियां आपके अमीर को ही देंगे, तुम्हारी हाथों में नहीं देंगे। तो ये सुनकर हजरत अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु ने
मदीने की तरफ हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु को खत लिखकर भेजा कि अमीरुल मोमिनीन बैतुल मुकद्दस फतह हो चुका है, लेकिन यहाँ के ईसाई मुतालबा कर रहे हैं कि आप खुद ही फिलिस्तीन आकर बैतुल मुकद्दस की चाबी अपने हाथों से ले और बरकत के लिए बैतुल मुकद्दस की ताला आप खुद ही खोले। तो हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु की इंसाफ के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। वो तो एक सादा सी जिंदगी गुजारते, रूखा सूखा खाकर उसी पर गुजारा करते थे। वो जो भी कपड़े पहनते अक्सर उनमें पाबंदी लगे होते। आखिर जिस दिन हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु को बैतुल मुकद्दस जाना था, उस दिन उनके पास जो कपड़ा था उसमें 17 से ज्यादा पाबंद लगे हुए थे। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु एक घोड़े में सवार होकर अपने खास गुलाम के साथ निकल गए। फिलिस्तीन तो मदीने से काफी दूर था और एक काफी लंबा सफर था, इसीलिए हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने अपने खास गुलाम से कहा कि देखो भाई, मैं एक ही घोड़े का मालिक हूँ, मेरे पास और घोड़ा नहीं है, इसीलिए इस पूरे रास्ते हम दोनों में से कुछ दूर तुम पैदल चलना और मैं घोड़े पर सवार रहूंगा, और फिर कुछ दूर मैं पैदल चलूंगा। उस वक्त तुम घोड़े पर सवार रहना, क्योंकि अगर हम दोनों एक साथ एक घोड़े पर सवार हो जाए तो घोड़े पर ये ज्यादती होगी और उमर अपने हुकूमत में ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी भी मखलूक पर कोई भी ज्यादती हो। आखिर हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु ने अपने गुलाम के साथ फिलिस्तीन की तरफ रवाना हुए। पैर मुबारक में फटे हुए जूते थे, कपड़े पर 17 पाबंद लगे हुए थे। थोड़े दूर घोड़े पर खुद सवार होते और थोड़ी देर घोड़ा गुलाम पकड़कर चलता, और जब गुलाम सवार होता तो हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु खुद लगाम पकड़कर चलते। कई दिनों के सफर के बाद ये दोनों हजरात फिलिस्तीन के करीब पहुँचे तो इत्तेफाक ये हुआ कि जब फिलिस्तीन के अंदर दाखिल होने का मौका आया तो उस वक्त घोड़े पर सवार होने की बारी इस गुलाम की थी। लेकिन गुलाम ने हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, फिलिस्तीन करीब आ चुका है। वहाँ हजारों ईसाई शहर के बाहर खड़े होकर आपका इंतजार कर रहे होंगे, इसीलिए मैं अपनी बारी छोड़ता हूँ ताकि आप घोड़े में सवार होकर शान शौकत के साथ फिलिस्तीन में दाखिल हो। लेकिन हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, ए नाइंसाफी है, जब बारी तुम्हारे घोड़े पर बैठने की है तो तुम ही बैठो। और आखिर मजबूर होकर गुलाम को घोड़े पर बैठना ही पड़ा। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु ने घोड़े की लगाम पकड़ी और फिलिस्तीन शहर में दाखिल हो गए। ईसाई झुंड के झुंड बनाकर शहर के बाहर खड़े थे कि आज हम उस खलीफा की जियारत करेंगे कि जिसके नाम से ईरान व रोम की हुकूमतें भी कांपती थी। लेकिन दोस्तों, आज वो खलीफा ऐसी हालत में फिलिस्तीन में दाखिल हुआ, उसके सामने गुलाम को घोड़े पर सवार करके खुद उसके लगाम पकड़े हुए पैदल चले आ रहा है। फिलिस्तीन में दाखिल होने से पहले एक नहर पड़ती थी जिसमें उतरकर दूसरी तरफ जाना होता था। तो हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने गुलाम को घोड़े पर ही सवार रखा और खुद अपने फटे हुए जूते उतारकर अपने हाथों में लिए और अपने चमड़े की पुराने मुझे अपने कंधों पर डाल ली और फिर घोड़े की लगाम पकड़कर नहर पार करने लगे। हजरत अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु ने जब ये मंजर देखा तो जल्दी से आकर हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु से कहने लगे कि अमीरुल मोमिनीन, आप ये क्या कर रहे हैं? आप अपने मोजे कंधे पर डाल रखे हैं और अपने जूते हाथ में पकड़ रखे हैं। आप तो इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े हुकूमत के बादशाह हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो इन ईसाइयों पर क्या असर पड़ेगा? तो हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने गुस्से में आकर जमीन से कुछ कंकरियां उठाकर हजरत अबू उबैदा की तरफ मारी और कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विसाल को कुछ ही दिन गुजरे हैं
اور تم دنیا کی رنگلیوں میں کھیلنے لگے ہو۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت المقدس میں پہنچے، عیسائیوں سے چابی لے کر خود ہی مسجد کا دروازہ کھولا اور ممبر پہ چڑھ کر ایسے انداز میں خطبہ پڑھا کہ جس نے بھی سنا سب کے آنسوں میں آنسو بھر آئے۔ عیسائیوں کے سب سے بڑے عالم آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، کہ اگر آپ شان و شوکت کے ساتھ ہمارے شہر میں آتے تو ہم صرف آپ کو چابیاں دے کر الگ ہٹ جاتے، لیکن آج ہم آپ کے غلام کے ساتھ انصاف دیکھ کر ہم اتنا آپ سے متاثر ہوئے کہ ہم سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں۔ اور اسی وقت فلسطین کے سارے عیسائیوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لی۔ دوستو، ابھی تک بیت المقدس دوسرے قوموں کے ہاتھ میں تھا، آج پہلی بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نگرانی میں بیت المقدس کے اندر نماز کے لیے اذان ہونی تھی۔ اب اذان کے لیے کس کو بلایا جاتا تو سب کی نظر ایک ہی انسان پر تھی، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ساری زندگی مسجد نبوی میں اذان دیتے رہے، اور وہ تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردے کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی تھی، اب میں ساری زندگی کبھی بھی اذان نہیں دوں گا، کیونکہ جب بھی وہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر یاد کرتے کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو جاتا، اور صحابہ کرام بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس جدائی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو پاس بلا کر کہا، اے بلال، جاؤ، جا کر رسول کے زمانے والے اذان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مجبور ہو کر جیسے ہی ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد کر کے سارے صحابہ کرام کی رونے کی آوازیں ہر طرف گونجنے لگی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسا دل پھٹ کر منہ کو آ جائے گا۔ حضرت عمر کا رو رو کر برا حال ہو گیا، پھر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، بچپن میں میرا باپ خطاب مجھے اس بات پر مارتا تھا کہ میں بکریاں سنبھال نہیں پاتا تھا، اور میرا باپ مجھے تانا دیتا کہ اے عمر، تو زندگی میں کیا کر پائے گا، تجھے تو کچھ بکریاں بھی نہیں سنبھالی جاتی۔ لیکن آج رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی نے عمر کو اتنے بڑی حکومت کا بادشاہ بنا دیا، سبحان اللہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے اور نوٹیفیکیشنز کلک کیجیے۔ جزاک اللہ خیرن۔